मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप्स 2023 जीती है? भारत। हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? महाराष्ट्र में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा जाएगा। हाल ही में किसने एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार संभाला? अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। VM रेड्डी। पतले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड में, पहला देश है। हाल ही में किसने $5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अरकादाग का उद्घाटन किया है? तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जा रहा है? 1 जुलाई को। हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? गोवा में। हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल कहाँ स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा? कनाडा गूगल में रोक लगाएगा। हाल ही में जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। हाल ही में किस राज्य में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है? तमिलनाडु। हाल ही में कहाँ गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू हुआ है? वाराणसी में हुई है वाटर टैक्सी का ट्रायल। हाल ही में किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। हाल ही में कहाँ गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राजाभिषेक दिवस मनाया गया है? ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। हाल ही में LF मॉडल A किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया का सब पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार बनी है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को CBI का विशेष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन। हाल ही में डेलाइट ने किस वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? मनोज कोहली। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को। हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? केरल में वी वेणु को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में ADB ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को $50 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? नेपाल। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित PEN पेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है? पंजाब। हाल ही में किस देश ने सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है? अमेरिका। हाल ही में गर्नार्ड डॉलर को किस कंपनी ने प्रबंध बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑडी। हाल ही में GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? ओडिशा। हाल ही में महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रियंका पाटिल। हाल ही में PM मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री शहडोल जिले में
3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्डों के वितरण सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अधिनियम समिति सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने 1 जुलाई 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। NPCIL ने देश भर में 16 700 मेगा PHWR बनाने की योजना बनाई है। नासा के जेम्स वेब ने ब्रह्मांडीय वेब के शुरुआती पहलुओं का पता लगाया। नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय वेब के शुरुआती पहलुओं की पहचान की है जो बिग बैंग के 830 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में थे। कॉस्मिक वेब की उत्पत्ति कमजोर थी और समय के साथ यह और अधिक विशिष्ट हो गया। 10 आकाशगंगाओं के धागे जैसी अवस्था महाविस्फोटक के ठीक 830 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में थी। यह खोज एस्पायर प्रोजेक्ट से की गई थी। श्रेयंका पाटिल महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। श्रेयंका पाटिल ने महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। वह पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया गया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग 2023 जीती। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉजेन डायमंड लीग 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। चोपड़ा ने अपनी पहली डायमंड लीग ट्रॉफी तब जीती जब उन्होंने अगस्त 2022 में लॉजेन लीग जीती। उन्होंने 2022 में फाइनल डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को दोबारा नियुक्त की मंजूरी दे दी है। एलन आर्किन का हाल ही में निधन हो गया है। वह क्या थे? अभिनेता। अपनी बुद्धि और कामचलाऊ कौशल के लिए जाने जाने वाले अभिनेता एलन आर्किन का 30 जून 2023 को निधन हो गया है। UK इंडिया अवार्ड्स में किस भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? मैरी कॉम को वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा उत्तर प्रदेश का उत्पाद नहीं है जिसे TI टैग प्राप्त हुआ है? भागलपुरी सिल्क। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग दिए गए हैं। रोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर, हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट और कालपी हैंडलूम के ऐसे उत्पादक हैं जिन्हें भौगोलिक संकेत में DI टैग मिला है। ओलंपिक मुन्ना पटेल ने महिलाओं को 100 मीटर बैकस्टॉक प्रतिस्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ा। तैराक मुन्ना पटेल ने पाटियाला में चल रही राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर बैकस्टॉक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। पटेल ने 59.99 सेकेंड का समय लेकर इस स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया और 2019 में शिखा टंडन द्वारा बनाए गए 60.23 सेकेंड के पहले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 23 वर्षीय तैराक 2 बार ओलंपिक भी हैं। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा की जा रही है, जो भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत संचालित होता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देना है। शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के हितधारकों में भाग लिया है, जिसमें 16 G20 देशों के 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, 6 आमंत्रित राष्ट्र शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने योगदान रिपोर्ट के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है। राजनीतिक दल अब अपना वित्तीय खातों चुनाव आयोग को ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। इसने राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षक वार्षिक खाता और वक्तव्य दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है। सभी राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा तक कि यह सुविधा राजनीतिक दलों की रिपोर्ट दाखिल करने की आने वाली कठिनाइयों में की गई है। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ। संयुक्त अरब अमीरात भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त रूप से एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा की गई थी। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप, स्थिरता और हरित ऊर्जा जैसे विषयों पर आकर्षण पैदल पहुंचा हुआ है। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ग्लोबल शतरंज लीग का चैंपियन बना। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स फाइनल में मुंबा मास्टर्स को 2-0 से हराकर उद्घाटन ग्लोबल शतरंज लीग के चैंपियंस बने। किंग्स ने मुंबा मास्टर्स से 2 अंक आगे रहते हुए 15 अंकों के साथ लीग चरण समाप्त किया। एफपीडी विभाग राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के दौरान मोटे अनाज की खरीद के लिए एक कार्य योजना विकसित करना है। श्री पीयूष सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। एचएम ने देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी। श्री शाह ने वर्चुअल माध्यम वस्तुतः से गुजरात के मेहसाणा के पास देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यह सैनिक स्कूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में पीपीपी आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल शुरू करने की अपील के सम्मान में शुरू किया गया है। यह 75 करोड़ की लागत से सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। यूएई ने एक निवेश मंत्रालय की स्थापना की। यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। मंत्रालय देश की निवेश दृष्टि विकसित करने और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा। मंत्रालय का नेतृत्व मोहम्मद हसन अल सुवेदी करेंगे। इसकी जिम्मेवारी निवेश नीतियों का प्रस्ताव करेगा। लखनऊ में बंदरों के लिए बनेंगे वन। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमीन आबादी को बनाए रखने और मानव बंदर संघर्ष को कम करने में मदद के लिए लखनऊ में समर्पित बंदर वन बनाने की योजना बनाई है। वन, जिन्हें वानर वन कहा जाता है, 3 श्रेणियों में नगर निगम, वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। यह 10 करोड़ रुपए की लागत की उम्मीद है। बिहार में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। बिहार पक्षी गणना 2023। बिहार पक्षी गणना 2023 में राज्य में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई गई, जिनमें भागलपुर और जमुई जिले के आर्द्रभूमि में जल पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है। बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा आयोजित जनगणना में राज्य के 10,000 वर्ग किलोमीटर को शामिल किया गया है। ब्राजील के दिग्गज मार्टा ने महिला विश्व कप की विदाई की पुष्टि की। ब्राजील के फॉरवर्ड मार्टा ने कहा कि वह 6ठे महिला विश्व कप की तैयारी कर रही है और पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला टूर्नामेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 2003 में विश्व कप में पदार्पण किया और 117 गोल के साथ ब्राजील की सर्वकालीन अग्रणी स्कोरर है। पार्थ सालुखे विश्व तीरंदाजी जूथ चैंपियन के रैंकिंग राउंड में शीर्ष पर रहे। पार्थ सालुखे ने इस साल अपनी अच्छी फॉर्म जारी करते हुए आयरलैंड में रिकर्व पुरुषों के अंदर 21 व्यक्तिगत श्रेणी में
विश्व युवा चैंपियनशिप से पहले रैंकिंग राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। विश्व युवा चैंपियनशिप में भारत का 3 अच्छा रहा और वो कई भारतीय शीर्ष 10 पर रहे। गुजरात के आर्यन नेहरा ने बनाया एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड। एशियाई खेलों में भाग लेने वाले तैराक आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में अपने स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदर्शन के साथ एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 1500 मीटर फ्री स्टाइल क्वालिफिकेशन में पास किया। दिल्ली एलजी ने GVWY के तहत हनी बी बॉक्स और टूल किट वितरित किए। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने 130 लाभार्थियों को हनी बी बॉक्स और टूल किट वितरण किए। कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी के और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के ग्रामोद्योग विकास की योजना के तहत किया गया था। 37वां नौकायन सप्ताह और लेजर नेशनल चैंपियनशिप हैदराबाद में शुरू हो रही है। 37वीं हैदराबाद नौकायन सप्ताह और लेजर नेशनल चैंपियनशिप EME सेलिंग एसोसिएशंस, EMESA लेजर क्लास एसोसिएशंस ऑफ इंडिया और सिकंदराबाद सेलिंग क्लब के तत्वाधान में हैदराबाद के हुसैन सागर झील में शुरू हो गई है। हैदराबाद नौकायन सप्ताह हर साल हुसैन सागर झील पर आयोजित किया जाता है। आधव अर्जुन को BFI का अध्यक्ष चुना गया है। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन को नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष चुना गया है। आधव को निवर्तमान अध्यक्ष के गोविंद राज के खिलाफ 39 में से 38 मतदान मिले। पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल को महासचिव चुना गया है। सैलवैक्स का 7वां संस्करण कोच्चि में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का 7वां संस्करण अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान EOD अभ्यास सैलवैक्स कोच्चि में आयोजित किया गया था। IN और USN 2005 से संयुक्त बचाव और EOD अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई, जिसमें विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के अलावा जहाज INS निरीक्षक और USNS सलवार शामिल थे। 67वां टाई सम्मेलन कोलंबो में शुरू हुआ। बहुप्रतीक्षित 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह सितारों से सजे होने वाला का वादा करता है। भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने वाली भारतीय टीम अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार है। टीम इंडिया और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जो रूट की जगह शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं। जम्मू एंड कश्मीर के मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट शुरू किया। टेलीमानस चैटबॉट जो संकट में फंसे लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। यह पहल स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और सलाहकारों के लिए 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगी। इस वर्ष कश्मीर में टेलीमानस केंद्र में सबसे अधिक संकट कॉल आई है। हाल ही में किसने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मेटा। हाल ही में महिला समापन बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? BOI बैंक ऑफ इंडिया महिला समापन बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बना है। हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में पिरामल फाइनेंस ने कहाँ पहली महिला शाखा खोली है? कोच्चि में पिरामल फाइनेंस ने पहली महिला शाखा खोली है।
हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है? नेपाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? गुजरात। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास सीमैक्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस देश ने स्टार्टअप 20 की मशाल सौंपी है? ब्राज़ील। हाल ही में किसे ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नीरजा प्रभाकर। हाल ही में भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? बिहार। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? आइसलैंड। हाल ही में किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है? WMO। हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? शेखर कपूर ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। हाल ही में गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? नीदरलैंड। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? लद्दाख ने किया है शुरू। हाल ही में FPSB इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? कृष्णा मिश्रा नए CEO बने हैं FPSB का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? महाराष्ट्र। हाल ही में 67वां टाई सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? कोलंबो में 67वां टाई सम्मेलन शुरू होगा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 12 पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी? असम। हाल ही में वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हुआ, वे कौन थे? चित्रकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए का तक बीमा कवर देने की घोषणा की है? कर्नाटक। हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? P वासुदेवन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? ओडिशा ने छूट प्रदान की है। हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 कब मनाया गया है? 7 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? हरियाणा। हाल ही में किसने सिंगल विंडो NCC कैडेट्स का शुभारंभ किया है? राजनाथ सिंह। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CTO नियुक्त किया है? पंकज गोयल को नया CTO नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ? भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? अनंत माहेश्वरी। हाल ही में किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? अमेरिका ने नष्ट कर दिया है। हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? मुंबई। हाल ही में किस देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी? नीदरलैंड सरकार ने। हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना है? न्यूयॉर्क। हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक ने की है। हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा।
हाल ही में किसने माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखी है? उपर्युक्त दोनों, सुधा पाई, सज्जन कुमार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? ओडिशा। हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? गाम्बिया। हाल ही में किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए कहाँ लाइसेंस मिला है? मंगोलिया को लाइसेंस मिला है। हाल ही में रॉसनेफ्ट ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है? जीके सतीश। हाल ही में किस राज्य में काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? गुजरात। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मोम जंगल जामी योजना शुरू करेगी? ओडिशा राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी। हाल ही में किसे एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एसके सिंह। हाल ही में गूगल डूडल ने किस देश का स्टार फेस्टिवल तानाबाता का जश्न मनाया है? जापान। हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल जीता है आर्यन नेहरा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा? जापानी। हाल ही में भारतीय जोड़ी प्रियंका और अवनीत कौर ने विश्व तिरंदाजी युवा चैंपियनशिप में पदक जीता है सुनहरा। हाल ही में किस बैंक ने NESL के लिए प्रोजेक्ट वेब के साथ समझौता किया है? बैंक भारतीय। हाल ही में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोर्स का दूसरा संस्करण कहाँ से शुरू होगा? जिनेवा। हाल ही में DGCA ने जापान टेक्नोलॉजी के लिए आदिवासियों के साथ समझौता किया है। EASA। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। हाल ही में कौन सा राज्य तमिल को पछाड़कर भारत के सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? बिहार। हाल ही में फ्रांस में स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश का सहयोग किया है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में UNHRC ने किसे जापानी जांच आयोग की पदस्थापना की है? प्रियंका ग्रोवर ने नियुक्त किया है। हाल ही में किस IIT ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए के कुछ तरीके विकसित किए हैं? IIT खड़गपुर। हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉस्को में आमरस की उद्घाटन की है। हाल ही में तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? केरल। ये दिमाग खाने वाला अमीबा है जो एक लड़के को मौत के कारण बना। हाल ही में मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? रिकी वैलरी कोले। हाल ही में किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कार्यालयों मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में एडगर रिकेविक्स ने किस देश के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? लातविया। हाल ही में कौन पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेगी? सिंधु रेड्डी। हाल ही में भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? भूटान के साथ आलू उत्पादन की अनुमति दी है। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तंजानिया। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है।
हाल ही में मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना। हाल ही में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रही है? बैंकॉक में तीसरा हिंदू विश्व सम्मेलन होने जा रही है, बैंकॉक। हाल ही में यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुखे ने। हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? गुजरात में। हाल ही में जारी गोल्डमैन सच्स के अनुमान के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2075 तक। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है? बांग्लादेश। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है? बांग्लादेश के खिलाड़ी ने तमीम इकबाल का फैसला पलट दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजा रमन। हाल ही में RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? मुंबई। हाल ही में कहाँ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा? लखनऊ। हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइनिंग शुरू किया है? चीन। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? मालदीव। हाल ही में निकी मैकरे पेंसन का निधन हुआ, वे कौन थी? बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्कोर चलाया? अमेरिका। हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सिक्किम। हाल ही में तीसरी व्यापार और निवेशकारी समूह की बैठक कहाँ हुई है? केवडिया में तीसरी व्यापार और निवेशकारी समूह की बैठक हुई है। हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? तमिलनाडु। हाल ही में कहाँ गुइलेन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू में की गई है। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा में पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है। हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप परियोजनाओं की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? मलेशिया में। हाल ही में जिसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? देवेश उत्तम ने। हाल ही में किस राज्य ने टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सलेंस कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राजस्थान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश ने। हाल ही में जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? उपर्युक्त दोनों वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने।
हाल ही में SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अभिजीत चक्रवर्ती को। हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में बने हैं। हाल ही में शौकत मिर्जियोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्स रे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ, वे कौन थे? फुटबॉलर थे लुइस सुआरेज। हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? UK। हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? 28% GST निर्धारित की गई है। हाल ही में किसने अपनी AI फर्म XAI की शुरुआत की है? एलोन मस्क। हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? भारत। हाल ही में ITC लिमिटेड ने किसे चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? संजीव पुरी को नियुक्त किया है। हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? ओडिशा में। हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? 11। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 2023 में 11 मेडल जीते हैं। हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? ONGC। हाल ही में किस देश के सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी की विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? फ्रांस को। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? इरिना घोष। हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? भूटान। भूटान ने छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है भूटान देश ने। हाल ही में 209वां भानु जयंती कहाँ मनाई गई है? सिक्किम में। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में। वाराणसी में। हाल ही में भारत ने किस देश में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा की है? इराक। हाल ही में G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर में हुई है। हाल ही में ज्योति इयारा जी की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुँचे हैं? UAE के आधिकारिक यात्रा पर पहुँचे हैं। हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है? गोवा में। हाल ही में EIB किस देश में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा? भारत। हाल ही में किस देश के एपिक्सॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? जापान। हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। हाल ही में भारत किस देश के मार्सिल में एक नया वाणिज्य खोलेगा? फ्रांस में। फ्रांस में खोलेगा। हाल ही में यूरो मनी द्वारा किए से कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? DBS बैंक। हाल ही में किस राज्य में गजा पौधा अभियान शुरू किया गया है? असम में। हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कोलंबिया में। हाल ही में किस में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं? P. वीर मुथुवेल।
हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना की फिर से चालू किया गया है? तेलंगाना। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? IGI दिल्ली 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। हाल ही में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में कौन 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? गोवा। हाल ही में भारतीय टीम की 64वीं अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2. हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? 17 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं? जापान। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को PMAY ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? उत्तर प्रदेश। हाल ही में रविंद्र महाजन का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता रविंद्र महाजन, जिन्हें हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? फ्रांस। हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले की गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में किस राज्य के ऑर्थर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। हाल ही में किस देश की बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने की आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। हाल ही में ये राज्य की नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार। हाल ही में किसने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है? S जयशंकर ने। हाल ही में चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा ग्राउंड 2023 शुरू किया है? रूस ने शुरू किया है। हाल ही में भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी में। हाल ही में ISS विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? 16 जुलाई को मनाया है। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेकपोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका ने किया है। हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। हाल ही में जेन बिरकिन का निधन हुआ, वे कौन थी? अभिनेत्री थी जेन बिरकिन, जिन्हें हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE। हाल ही में विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में कहाँ वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? मंगोलिया। हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है हरेला पर्व।
हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किसने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय पर अध्यक्षता की है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? चीन। हाल ही में बिमस्टेक में देश विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? बैंकॉक में। हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग ने यह काम किया है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया गया है। हाल ही में कहाँ कार्डिडका वावू बाली समारोह शुरू हुआ है? केरल में यह शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? अर्जेंटीना। हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह के कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ओडिशा। हाल ही में डॉक्टर मंगला नालिकर का निधन हुआ, वे कौन थी? गणितज्ञ थी। डॉक्टर मंगला नालिकर का निधन हुआ, वे गणितज्ञ थी। हाल ही में डॉक्टर मंगला निधन हुआ, वे एक गणितज्ञ थे। हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? फ्रांस के लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है। हाल ही में किसने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स नामक जर्नी पुस्तक लिखी है। हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क शुरू किया है? अमरावती में। हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? समीना सिंह। हाल ही में कहाँ चाचिन गार्जिंग उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ चाचिन गार्जिंग उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? उपर्युक्त दोनों अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को। हाल ही में भारत और किस देश के सैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? इंडोनेशिया। हाल ही में टाटा समूह कहाँ EVV बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? UK में। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है? केरल के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ। हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात की तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? सात्विक साईराज। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में हुई है। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? श्रीनगर में। हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? राजय कुमार सिन्हा। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है? अमेरिका
ने 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पारित किया है? राजस्थान। हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात इसका मेजबानी करेगा। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? भारत में बनेगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? ये भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में किसने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है यह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? थल पिल प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर की एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पूनिया ने छूट दे दी है। हाल ही में किस देश के ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? श्रीलंका। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनेगी? निवृत्ति राय ने एमडी एंड सीईओ बनेगी इन्वेस्ट इंडिया की। हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश पॉल। हाल ही में किस देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है? चीन ने किया है। हाल ही में स्कूली छात्रों ने के लिए भारतीय नौसेना प्रस्तुति G20 थैंक यू शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली में G20 सचिवालय और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में भारतीय नौसेना क्यूज G20 थैंक यू का दूसरा संस्करण शुरू किया है। क्यूज की परिकल्पना 9 से 12वीं के छात्रों के लिए की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय दौर के लिए देश के सभी हिस्सों में 10,000 से अधिक स्कूलों को भागीदारी रखने की उम्मीद। परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,000 मेगावाट से बढ़कर 22,480 हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक 7,000 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। देश में वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 वाट है, जिसमें 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर शामिल है। देश में कुल बिजली उत्पादन में 22-23 में 2.8% थी। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। 36 वर्षीय क्रिकेटर वोल्फ ट्रैफर्ड ने चौथे टेस्ट छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर 2024 शीर्ष 100 में कोई भारतीय शहर नहीं। क्यूएस स्टूडेंट सीरीज 2024 रैंकिंग में मुंबई ने 118 स्थान हासिल किया है। छात्रों के रहने के लिए लंदन विश्व का सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर है। यह लगातार 5वीं बार है कि लंदन एक और वर्ष के लिए शीर्ष स्थान पर रहा। सर्वेक्षण 6 मापदंडों पर आधारित है, जिसमें विश्वविद्यालय रैंकिंग, छात्र मिशन, वांछनीय नियोक्ता गतिविधि, सामर्थ्य, छात्र की आवाज़ शामिल है। वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई फास्ट प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की गई। परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। वायुसेना दिवस समारोह वास्तव में 30 सितंबर 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश
बहुताज झील पर शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय ने संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया। 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संदीप चक्रवर्ती वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। भारत इंडोनेशिया से कोयला और कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और खनिज, रबर, लुगदी और कागज और हाइड्रोकार्बन भंडार का आयात करता है। पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई। पाई का मान 22/7 होने के कारण हर साल 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया गया है, जबकि पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, जो 3.414 के अनुमानित मान के समान है और अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन के साथ भी मेल खाता है। पाई एक गणितीय स्थिरांक है जिसका उपयोग गणित की गणनाओं में किया जाता है। पाई का प्रतीक 1706 गणितज्ञ लियोहार्ड यूलर द्वारा डिजाइन किया गया था। हिमाचल के CM ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 जुलाई 2023 को महिलाओं के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना शुरू की। सशक्त महिला ऋण योजना नामक योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक HPSCB की एक पहल है। यह महिलाओं को उनके उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने, दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने और उनके परिवारों को उत्थान के लिए ऋण प्रदान करेगा। विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने। 21 जुलाई 2023 को पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच के दौरान कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले केवल 10वें क्रिकेटर बने। कोहली भी इसी सूची में शामिल होने वाले चौथे भारतीय बन गए। अन्य 3 सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी हैं। उनके करियर में 274 ODI, 115 T20, 111 टेस्ट मैच शामिल है। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई। आम का राष्ट्रीय दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1987 में प्रिय आम को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव विचार लेकर आया था। विदेश मंत्रालय ने संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया। 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। संदीप चक्रवर्ती वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। भारत इंडोनेशिया से कोयला और कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और खनिज, रबर, लुगदी और कागज और हाइड्रोकार्बन भंडार का आयात करता है। ये संदीप चक्रवर्ती राजदूत के नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई। पाई का मान 22/7 होने के कारण हर साल 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है, जबकि पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, जो 3.14 के अनुमानित मान के समान है और अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन के साथ भी मेल खाता है। पाई एक गणितीय स्थिरांक है जिसका उपयोग गणित की गणनाओं में किया जाता है। पाई का प्रतीक 1706 गणित लीडर लूथर डिजाइन किया गया है। विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने। 21 जुलाई 2023 को पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच के दौरान कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने। कोहली भी इसी सूची में शामिल हैं होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। आम दिवस 22 जुलाई। आम का राष्ट्रीय दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया गया। भारत का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1987 में प्रिय आम को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव विचार लेकर आया था। शब्द आम मलयान शब्द मन्ना से आया है और फल के बीज एशिया से दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स जो आपको प्रतिदिन और हर माह में आपको
जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए यूजफुल हैं, जिसमें लगभग 10 से 20% तक हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आप इसे प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें। इससे आपको सभी एग्ज़ामों में सहायक होगा और आपका रिजल्ट बनाने में सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।